हिंदी साहित्य के हमारे सभी विद्यार्थियों को हमारा स्नेहिल अभिवादन। आज आपके साथ मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका आकांक्षा शर्मा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 में पढ़ाई जाने वाली एक छोटी सी कविता मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद ये कविता अज्ञेय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। कवि अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक एवं हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा के सूत्रधार माने जाते हैं। वे नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनके द्वारा रचित मैंने देखा एक बूंद कविता भाव एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से एक विशिष्ट एवं प्रयोगवादी शिल्प के सांचे में रचित कविता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की ये कविता मैंने देखा एक बूंद, जिसमें कवि ने जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता से संबंधित दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त करते हुए क्षण के महत्व का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भारतीय दर्शन में सागर शब्द का प्रयोग इस संसार की विशालता को अभिव्यक्त करने के लिए किया है। कवि ने इसी दार्शनिक सत्य को उद्घाटित करते हुए बताया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। संसार का कण कण उस विराट ईश्वर का एक अंश मात्र है तथा नष्ट होकर उसी में विलीन हो जाता है। कवि ने बूंद के माध्यम से यही स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार बूंद सागर की लहरों से अलग होकर क्षण भर के अपने मुक्त स्वतंत्र जीवन में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को अभिव्यक्त कर पुनः उसी सागर में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी उसी विराट सत्ता का अंश है तथा मृत्यु को प्राप्त करके उसकी जीवात्मा भी अंत में उसी ईश्वर में विलीन हो जाती है। अतः मनुष्य को भी क्षण के महत्व को समझते हुए अपने गुणों को सुंदर रूप से अभिव्यक्त कर अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस कविता में कवि अज्ञेय जी ने जीवन के क्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए बताया है कि सूरज के ढलते समय सागर की झांक से एक बूंद अचानक उछलती है। सूरज की आग यानी सूरज की रोशनी में, सूरज की किरणों के आलोक में वह रंगहीन बूंद रंगयुक्त हो जाती है और उसी क्षण सूरज के ताप को पाकर वह बूंद उसी सूरज में विलीन हो जाती है। उस बूंद का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसकी नश्वरता समाप्त होकर उसकी मुक्ति बन गई, मानो वह ईश्वर में ही विलीन हो गई। यहाँ कवि अज्ञेय ने दार्शनिक भाव व्यक्त करते हुए बूंद को मनुष्य का प्रतीक, समुद्र को संसार का प्रतीक एवं सूरज को ईश्वर का प्रतीक माना है। जिस प्रकार सागर रूपी संसार में मनुष्य आता है और ईश्वर की कृपा होने पर वह अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और मुक्त होकर पुनः ईश्वर में लीन हो जाता है, वैसे ही सागर की वह बूंद जो ही समुद्र से उछली, सूरज का आलोक पाकर उसने एक क्षण के लिए ही सही पर अपना अस्तित्व कायम किया, यानी रंगहीन से रंग युक्त होकर दिखाई देने लगी और उसी सूरज की रोशनी में, उसी सूरज के आलोक में विलीन होकर मुक्त हो गई। अपनी नश्वरता के दाग से उसने मुक्ति पा ली। प्रतीक रूप में ये कविता हमसे कहती है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस नश्वर संसार में न जाने कितने जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, वे जन्म मरण की इस अनवरत श्रृंखला से मुक्त होकर ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बूंद व्यक्ति का, सागर समष्टि अथवा विराट सत्ता का प्रतीक है। इस कविता में जो भाषा है बोधगम्य, भावानुकूल और सहज, सरल एवं
प्रवाहपूर्ण है। कविता का बिंब संयोजन अद्भुत है। प्रकृति के माध्यम से प्रेरक संदेश देने वाली इस कविता को आइए हम पढ़ते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। ये कविता हमसे कहती है कि इस सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है। दार्शनिक भाव को व्यक्त करने वाली ये कविता हमसे कहती है कि यदि हम मुक्ति के आकांक्षी हैं तो हमें ईश्वर की कृपा का पात्र बनना होगा। जैसे कि समुद्र में उठने वाली बूंद प्रकृति के माध्यम से संदेश देने वाली प्रेरणादायी लघु कविता एक प्रयोगवादी कविता है। इसका अर्थ गंभीर है, हिंदी की खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर और विलक्षण प्रयोग है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है। अज्ञेय जी की काव्य रचनाओं का एक सुंदर उदाहरण इस कविता में प्रस्तुत हुआ है। मैंने देखा एक बूंद कविता के भाव को व्यक्त करने वाले एक संभावी गीत की बात करें, जो गीत आपने सुना होगा। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दे, पल ये भी जाने वाला है।